जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खो गया हो। वो सपना जिसे तुमने सालों तक संजोया, वो रिश्ता जिसमें तुमने अपना दिल लगाया, वो अवसर जिसके लिए तुमने पूरी मेहनत की, अचानक हाथ से निकल जाता है। और उस क्षण में इंसान टूट जाता है, सोचता है कि शायद किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। लेकिन ये समझ लो, महादेव का नियम अलग है। जब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और बड़े वरदान के लिए तैयार करने के लिए हुआ है। तुम्हें याद रखना होगा कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हारे हाथ से कुछ निकला है तो इसका अर्थ यह है कि वो तुम्हारे लिए पूरा नहीं था, या फिर समय सही नहीं था। जो भी छिना है वो खालीपन नहीं है, वो जगह खाली की गई है ताकि नया और भी भव्य आ सके। महादेव का मार्ग हमेशा कठिन लगता है, लेकिन उस कठिनाई के पीछे छिपा होता है एक अद्भुत सौगात। जब तुम अंधकार में फंस जाते हो, जब सब छिन चुका होता है, तो मन में एक ही सवाल उठता है, अब क्या? और यही अब क्या तुम्हारे जीवन का मोड़ होता है। वहीं से महादेव तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखना शुरू करते हैं। तुम देखना, हर आंसू व्यर्थ नहीं गया है। हर हार तुम्हारी अगली जीत की नींव बन गई है। जो टूटन तुम्हें महसूस हुई, वही तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर रही है कि आने वाला कल तुम्हें देखकर खुद चकित रह जाएगा। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, जो विश्वास है, वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तक जाने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और जो तुम्हें कभी खोया हुआ लगता था, वो अब और भी महान रूप में लौट कर आने वाला है। जो सम्मान तुमसे छीना गया, वो अब दोगुना होकर लौटेगा। जो अवसर तुमसे छूट गया, वो अब और बड़े रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जो रिश्ता टूट गया, वो अब या तो और मजबूत रूप में लौटेगा, या फिर ऐसा नया रिश्ता मिलेगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में संपूर्ण कर देगा। महादेव का न्याय अटल है। वे कभी अन्याय नहीं होने देते। वे देखते हैं कब तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का जन्म होता है, कब तुम हार मानने के बजाय खड़े होते हो, और फिर वे तुम्हें वही वापस लौटा देते हैं जो तुम्हारा है, लेकिन 100 गुना बढ़ाकर। इसलिए अपने मन को शांत करो और भरोसा रखो। ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है, ये खाली हाथ रह जाना हमेशा के लिए नहीं है। ये जो ठहराव है, ये केवल एक तैयारी है। याद रखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंत नहीं होता। मिट्टी में दबना, अंधकार में खो जाना, वो बीज का अंत नहीं बल्कि उसकी नई यात्रा का आरंभ होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन तुमसे कुछ छीन लेता है तो वो अंत नहीं है, वो तो संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर से कुछ और विशाल, कुछ और महान निकलने वाला है। महादेव तुम्हारे लिए सब कुछ देख रहे हैं। वे जानते हैं तुम किस दर्द से गुजरे हो, कितनी बार तुमने रातें आंसुओं में काटी हैं, कितनी बार टूटकर भी तुमने खुद को संभाला है। और अब समय आ रहा है कि वे तुम्हें वहीं लौटाएंगे जो कभी खो गया था, लेकिन इस बार वो और मजबूत और स्थायी और तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करने वाला होगा। शायद तुम्हें लगता हो कि अब कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खालीपन को खाली नहीं रहने देता। जिस तरह नदी का पानी कभी स्थिर नहीं रहता, उसी तरह जीवन का प्रवाह भी हमेशा चलता रहता है। जो कल तुम्हारे पास था और आज खो गया है, वही कल फिर तुम्हारे पास लौट कर आएगा, लेकिन इस बार एक नए स्वरूप में और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर। सोचो, जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी अचानक एक नई संभावना जन्म लेती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तभी दूसरा दरवाजा खुलता है। महादेव का यही खेल है। वे हमें वहां से हटाते हैं जहां हम बंधे रह गए हैं, और हमें उस ओर ले जाते हैं जहां हमारे लिए और बड़ा आकाश खुला है। अगर तुमसे कुछ छीना गया है तो समझ लो कि वो तुम्हारे विकास की यात्रा का हिस्सा था। वो चीज तुम्हें रोक रही थी, और महादेव ने उसे तुमसे अलग करके तुम्हारे रास्ते को साफ कर दिया है। तुम्हें याद रखना होगा कि हर कठिनाई, हर हार, हर छिन जाना, ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सोचो, अगर सब कुछ हमेशा तुम्हारे मुताबिक होता, तो तुम्हारे भीतर वो गहराई, वो सहन शक्ति, वो आत्मविश्वास कैसे आता? महादेव तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे विश्वास को इतना मजबूत बना रहे हैं
कि जब तुम्हें लौटा कर देंगे तो तुम उसे संभाल सको, उसकी कद्र कर सको और उसे कभी खोने ना दो। हर घाव जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। वो घाव इस बात का प्रमाण है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम और मजबूत बन चुके हो। और जब मजबूत इंसान को उसका खोया हुआ सपना लौटाया जाता है तो वो उसे पहले से कहीं बेहतर तरीके से जीता है। यही महादेव की योजना है। कभी खुद से पूछो, क्या सचमुच वो चीज जो तुमसे छीनी गई थी तुम्हारे लिए अंतिम थी? या हो सकता है कि वो केवल एक तैयारी थी ताकि तुम और बड़े सपनों के लिए तैयार हो सको। महादेव का न्याय यही है, वे कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे कभी तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू, हर दर्द, हर अकेली रात, सबका हिसाब है उनके पास। और जब वे लौट आते हैं तो तुम्हें देखकर खुद तुम्हारा अतीत हैरान हो जाता है। तुम्हें अब यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अभी जो अंधेरा दिख रहा है वो केवल एक पर्दा है, उसके पीछे उजाला तैयार खड़ा है। तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। जो अवसर तुमसे छिन गया था वो अब और बड़ी शक्ल में लौट कर आएगा। जो सम्मान तुमसे छीना गया वो अब और ऊंचाई पर तुम्हारे चरणों में होगा। जो तुम्हें अकेलापन लगा वो अब ऐसी संगति में बदलेगा जो तुम्हें जीवन भर का सहारा देगा। महादेव की चाल समझना आसान नहीं है। जब वे लेते हैं तो लगता है अन्याय हुआ है, लेकिन जब वे लौट आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वही उनकी योजना थी। जो कुछ छिना है वो अंत नहीं था, वो तो एक बदलाव था, एक नया मोड़ था। और अब वो सब तुम्हें वापस मिलने वाला है, लेकिन इस बार तुम्हें और ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए। जीवन के इस रहस्य को समझना आसान नहीं है। जब तुमसे कुछ छीना जाता है तो मन बार बार प्रश्न करता है, क्यों मेरे साथ? और वहीं तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। महादेव तुम्हें उसी क्षण परख रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी क्या तुम उन पर विश्वास करते हो? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी क्या तुम्हारी आस्था जीवित रहती है? यही आस्था ही तुम्हारे लिए नए द्वार खोलती है। सोचो, अगर तुम्हें कभी खोना ही ना पड़ता तो पाने का असली आनंद क्या होता? अगर कभी अंधेरा ना होता तो रोशनी का मूल्य कौन जानता? महादेव का यही नियम है, वे छीनते हैं ताकि तुम में धैर्य और विश्वास की नींव डाल सकें। और जब वे लौट आते हैं तो तुम्हें केवल वही चीज नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें उसके साथ समझदारी, शक्ति और कृतज्ञता भी मिलती है। हर दर्द, हर हार, हर खालीपन, ये सब तुम्हारे भीतर उस जगह को साफ कर रहे हैं जहां अब नया आशीर्वाद आने वाला है। तुम देखना, अभी जो तुम्हें खाली हाथ लग रहे हो वही हाथ कल इतनी बरकत से भरेंगे कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय तुम्हें गिराता है, समय तुम्हें सिखाता है और फिर वही समय तुम्हें उठाता है। महादेव का समय हमेशा सही होता है। शायद तुम्हें देर लग रही है, लेकिन उनकी नजर में ये इंतजार भी जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं थे। वो तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब तुम पाओ तो उसे संभाल सको, उसकी कीमत समझ सको। और जब वो लौट आएंगे तो ये केवल एक वरदान नहीं होगा, ये होगा तुम्हारे संघर्ष का पुरस्कार, तुम्हारे आंसुओं का उत्तर, तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल। इसलिए विश्वास बनाए रखो, हार मत मानो। चाहे अभी सब कुछ बिखरा हुआ लगे, चाहे आज तुम्हें अकेलापन घेरे हुए हो, ये सब स्थायी नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन नई दिशा में जाने वाला है। सोचो, तुम कितनी बार टूटे और हर बार तुम फिर से खड़े हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ऐसे ही योद्धाओं को चुनते हैं। वो उन्हें गिराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हार जाएं, बल्कि इसलिए कि वो और मजबूत होकर उठें। और जब वो लौट आते हैं तो उन्हें ऐसी ऊंचाई देते हैं जहां से उनका अतीत भी छोटा लगने लगता है। अब वो समय आ रहा है, अब वो सुबह जन्म लेने वाली है। और जब वो लौटेगा जो तुमसे छिना गया था, तो तुम्हें महसूस होगा कि ये केवल वापसी नहीं है, ये तो एक नया जीवन है। ये तुम्हारे विश्वास की जीत है, ये तुम्हारे धैर्य का प्रमाण है। महादेव कभी खाली नहीं लौटाते। जब वे देते हैं तो तुम्हारी सोच से भी कहीं अधिक देते हैं। तुम्हारा खोया हुआ सपना, तुम्हारा अधूरा लक्ष्य,
तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास, ये सब अब लौटने वाला है। और इस बार वो इतना संपूर्ण होगा कि तुम्हें अपने संघर्ष का हर क्षण सार्थक लगेगा। लेकिन इस बार केवल लौटाना ही नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर जो नया रूप जन्म ले चुका है वो भी इसके साथ खड़ा होगा। तुम्हें याद है जब तुम टूटे थे, जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ भी शेष नहीं है, वही क्षण तुम्हें गढ़ रहा था। वही टूटन तुम्हारे भीतर वो शक्ति पैदा कर रही थी जो पहले कभी नहीं थी। महादेव ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने उस शून्य में तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और विश्वास भर दिया। सोचो, जब तक तुम खाली नहीं होते, नया कैसे आ सकता है? जब तक पुराना टूटता नहीं, नया कैसे जन्म लेता है? ये जो छिन्ना था, वो दरअसल तुम्हारे जीवन की जमीन को तैयार करना था, तुम्हारी जड़ों को मजबूत करना था, ताकि जब नया आशीर्वाद तुम्हें मिले तो वो टिक सके, स्थायी हो सके और तुम्हें जीवन भर संतुष्टि दे सके। आज तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज जो खो गया है, वही कल तुम्हारे लिए नया उजाला लेकर लौटेगा। और उस दिन तुम समझ जाओगे कि खोना दरअसल पाना ही था। महादेव की योजना हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वे जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। वे हमें गिराते हैं ताकि हम उड़ना सीखें। वे हमें खाली करते हैं ताकि हम भर सकें। वे हमसे छीनते हैं ताकि हमें और महान दे सकें। तुम्हारा जीवन अभी अधूरा नहीं है। जो कुछ भी खोया, वो केवल तुम्हें नया गढ़ने का साधन था। और अब वो लौटकर तुम्हें इतना समृद्ध करेगा कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा, हर इंतजार सब व्यर्थ नहीं गया। सबका हिसाब रखा गया है। बस अपने दिल को तैयार रखो। आने वाला समय तुम्हारा है। महादेव का न्याय देर से होता है, लेकिन जब होता है तो वो हर चीज बदल देता है। जो तुमसे छीन लिया गया था, अब वो लौटने वाला है। और जब लौटेगा तो वो तुम्हें और भी विशाल बना देगा, तुम्हारी आत्मा को पूर्ण कर देगा, तुम्हें उस शांति और उस आनंद तक पहुंचा देगा जिसकी तलाश में तुमने अपनी पूरी यात्रा बिताई है। लेकिन लौटने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें उस वरदान के लिए तैयार कर रहा था। कभी तुम्हें खालीपन मिला, कभी असफलता, कभी तिरस्कार, और तुमने सोचा कि शायद यही तुम्हारी नियति है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारी नियति नहीं थी, ये तो तुम्हारा प्रशिक्षण था। महादेव कभी किसी आत्मा को बिना तैयार किए वरदान नहीं देते। वो पहले तुम्हें तपाते हैं, तुम्हें परखते हैं, और जब तुम्हें योग्य पाते हैं तभी तुम्हें वापस देते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने सब खो दिया, लेकिन असल में तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं। वो सब अब भी तुम्हारे हिस्से में लिखा हुआ है, बस समय आना बाकी है। जीवन में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर टूटन, हर हार, हर छिन्ना, सबका एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है तुम्हें भीतर से गढ़ना। कभी ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें कोई बड़ी चीज मिली है, उससे पहले तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। यही जीवन का नियम है। पहले खालीपन, फिर बरकत, पहले अंधकार, फिर प्रकाश, पहले छिन्ना, फिर लौटाना। महादेव के खेल का यही रहस्य है। वे छीनते हैं ताकि तुम और पवित्र बनो। वे छीनते हैं ताकि तुम्हारे भीतर से अहंकार निकल जाए, और जब लौटाते हैं तो तुम्हें विनम्रता के साथ देते हैं। सोचो, अगर तुम्हें तुरंत सब मिल जाता तो क्या तुम उसकी कद्र करते? नहीं। महादेव चाहते हैं कि तुम में वो गहराई आए कि जब तुम वापस पाओ तो तुम उसे दिल से संजो सको। और अब वो क्षण निकट है। अब वो आशीर्वाद लौटने वाला है, और जब लौटेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि ये वही नहीं है जो तुमने खोया था। ये तो उससे कहीं बड़ा है। जो सम्मान तुमसे छीना गया था, अब वो तुम्हें और ऊंचे रूप में मिलेगा। जो अवसर तुमसे छूट गया था, अब वो और विशाल रूप में तुम्हारे सामने आएगा। और जो प्यार तुमसे दूर हो गया था, अब वो और शुद्ध और सच्चे रूप में लौटेगा। महादेव का वचन है, वे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, वे कभी अन्याय नहीं करते, वे हर दर्द को आशीर्वाद में बदलते हैं। इसलिए अब तुम्हें केवल एक काम करना है, धैर्य रखना है, आस्था बनाए रखनी है, और इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ लौटेगा। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही विश्वास तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। यही विश्वास तुम्हें टूटन से पूर्णता की ओर ले जाएगा। जो तुमसे छीन लिया गया था,
अब वो लौट आने वाला है, लेकिन याद रखना, जब लौटेगा तो वो वैसा ही नहीं होगा जैसा तुमने पहले खोया था। वो और महान होगा और विशाल होगा और तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। आज जो दर्द तुम्हारे भीतर है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। ये दर्द तुम्हें उस स्तर पर ले जाने के लिए है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे। जैसे लोहे को गढ़ने से पहले तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। हर आंसू तुम्हारे भीतर सहन शक्ति भर रहा है। हर हार तुम्हें जीत की ओर धकेल रही है। हर खोया हुआ पल तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। सोचो, अगर तुमने कभी खोया ही ना होता तो पाने की असली कीमत कौन समझता? अगर कभी अंधकार ना होता तो उजाले का मूल्य कौन जानता? ये छिन जाना ही है जिसने तुम्हें वो इंसान बनाया है जो आज तुम हो। और यही छिन जाना अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तुम्हारा हर संघर्ष छोटा लगेगा। महादेव का न्याय अटल है। वे देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उनके पास तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर है, हर दर्द का हिसाब है। और जब वे लौट आएंगे तो वो केवल तुम्हारी खोई हुई चीज नहीं होगी, वो तुम्हें ऐसा जीवन देंगे जिसमें तुम्हें लगेगा कि ये सब संघर्ष सार्थक था। अब तुम अकेले नहीं हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें गिरते देखा है, टूटते देखा है, रोते देखा है, और अब वे तुम्हें उठाएंगे, संवारेंगे और खिलाएंगे। तुम्हारा अतीत चाहे जितना कठिन क्यों न रहा हो, तुम्हारा भविष्य उससे कहीं अधिक उज्जवल है। इसलिए मत डरना, अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुबह लेकर आने वाले हैं, और उस सुबह जब तुम्हें वो लौटेगा जो तुमसे छीना गया था, तो तुम्हारे आंसू खुशी के होंगे, तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि सचमुच महादेव ने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था। जो तुमसे छीन लिया गया था अब वो लौट आने वाला है, और इस बार वो तुम्हें न केवल संपूर्ण करेगा बल्कि तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम्हारे भीतर से सिर्फ प्रकाश निकले।